इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 12 राज्यों में तो करीब 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी भारत के टोटल एक्टिव केसेस का 81%। ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला होगा या मुख्यमंत्रियों पर छोड़ दिया जाएगा? इस रिपोर्ट को देखिए, इशारा साफ साफ मिल जाएगा। मोदी का मंत्र क्लियर है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कड़ाई के साथ साथ दवाई भी चाहिए। पूरे देश में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। फेज 3 के वैक्सीनेशन ड्राइव में रफ्तार थोड़ी धीमी है, मगर 5 दिनों में 18 से 44 की उम्र के 6,70,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों को अभी तक 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 94 लाख से ज्यादा डोज पड़ी हुई है और अगले 3 दिनों में इन सभी राज्यों को 36 लाख से ज्यादा डोज मिलने वाली है। इस बीच वैक्सीन पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है और बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मोदी ने वैक्सीनेशन के केरल मॉडल को एंडोर्स किया है और देश के दूसरे राज्यों को सीधा संदेश दिया है। पहले केरल के मुख्यमंत्री ने बताया, फिर मोदी ने साधारण भाषा में समझाया, वैक्सीन की बर्बादी ना हो, इसके लिए केरल वाले प्लान पर ही काम हो। केरल को मोदी सरकार से वैक्सीन की 73,38,806 डोज मिली और केरल ने 74,26,164 डोज दिए। इनमें वो डोज भी थे जो हर वाल में वेस्टेज के हिसाब से मिली, यानी केरल की सरकार ने अतिरिक्त डोज का भी समझदारी से इस्तेमाल किया और इसमें केरल के हेल्थ वर्कर्स, खासकर नर्सेज का अहम रोल था। मोदी के ट्विटर से क्लियर है, केरल के हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेज ने देश के दूसरे हिस्सों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, खासकर उन 10 राज्यों के लिए जहां वैक्सीन की बर्बादी बेधड़क हो रही है। 5 मई 2021 की सुबह 8 बजे तक लक्षद्वीप में 9.5% से ज्यादा, तमिलनाडु में 8.5% से ज्यादा, असम में 7.5% से ज्यादा, मणिपुर में 7% से ज्यादा और हरियाणा में 5.5% से ज्यादा वैक्सीन के डोज वेस्ट हुए। ये सिचुएशन तब है जब देश में 45 प्लस के अलावा 18 प्लस का वैक्सीनेशन भी चालू है, मगर वैक्सीन की कमी हर राज्य के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी है। मोदी के पास पूरी डिटेल है, मोदी हर कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ राज्य इसमें साथ नहीं दे रहे। 4 तारीख को आया, 500 टोकन दिया, अपना नंबर नहीं लगा, वापस गया तो पहले बोलते नहीं है 500 के देंगे, धूप में खड़े। आज सुबह 6:30 बजे आया, 9 बजे टोकन चालू किया, वो भी नहीं बताते हैं कि इतने बजे चालू करेंगे, बरोबर है। उसके बाद अपने को टोकन दिया, फिर बोले अभी वैक्सीन नहीं है, 12 बजे बाद आओ। 12 बजे बाद आया और नंबर का तो कोई वैल्यू नहीं है, जो आगे वो पहले वो पीछे, ऐसा हो गया है। अच्छा, ऐसा कितना दिन चलेगा? अभी बोला कि 12 बजे के बाद आओ, 12 बजे हम लोग आ गए, अभी हमारा नंबर कुछ नहीं आया है। 6:30 का मतलब करीब आपको यहाँ पर आए हुए 6 घंटे के आसपास का वक्त हो गया। आप ये क्या? फिर घर गए, फिर वापस आए। अच्छा। और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। टोकन देंगे करके 8 बजे, 9:15 बजे टोकन दिया, बोले अभी जाओ 12 बजे आओ। 12 बजे आ गए तो टोकन का नंबर का कुछ वैल्यू ही नहीं है। अभी 90 नंबर है तो मैं 250 पे खड़ा है, कुछ इधर कुछ है ही नहीं, सुविधा कुछ भी नहीं है। भारत को 16 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने में 109 दिन का वक्त लगा। इसी पैमाने पर अमेरिका को 111 दिन और चीन को 116 दिन का समय लगा, यानी भारत की रफ्तार बाकी देशों के मुकाबले कहीं अच्छी है। देश के 12 राज्यों में 18 से 44 साल के 6,71,285 लोग वैक्सीनेट हुए। छत्तीसगढ़ में 1,026, दिल्ली में 82,000, गुजरात में 1,61,625, जम्मू कश्मीर में 10,885, हरियाणा में 99,680, कर्नाटक में 3,840, महाराष्ट्र में 1,11,621, ओडिशा में 13,768, पंजाब में 908, राजस्थान में 1,30,071, तमिलनाडु में 4,577 और यूपी में 51,284। मगर इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। सर, हम लोग 6:30 बजे से सुबह से खड़े और मुझे फर्स्ट टोकन मिला मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देख के, और अभी मैं 11 बजे रिटर्न जा रहा हूँ और मुझे ये बोला गया कि उनके सिस्टम में जो अपडेट है, जो नाम है, उनमें हम लोग का किसी का नाम नहीं है। मेरे पीछे भी उन लोगों ने 4-5 लोगों से रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, लेकिन किसी का भी उनके सिस्टम में नाम नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो किसको वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीनेशन नहीं लगी है, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है कि पहले तो वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा है, क्योंकि अंदर जाके, और अभी आप देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई नहीं है। बाहर फिर भी लोग समझ रहे हैं जो बाहर लाइन में हैं, बट अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है।
5 मई सुबह 8 बजे तक दिल्ली के पास 3,58,474 डोज, यूपी के पास 11,31,551, महाराष्ट्र के पास 8,17,038, झारखंड के पास 5,13,193, तेलंगाना के पास 4,67,503 कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध थी। ये आंकड़े हैं और कायदे से हर राज्य की कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन नंबर्स को कम करके नए सिरे से नए नंबर्स के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से चलाई जाए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा भारत को स्पुतनिक वी भी मिल चुकी है। रूसी वैक्सीन के 1.5 लाख डोज पहले ही आ चुकी है और जल्द ही इसमें इजाफा होगा। विदेशों से मदद आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें जर्मन एयरफोर्स की हैं। जर्मनी की वायुसेना का A400 ऑक्सीजन प्लांट प्रोडक्शन इक्विपमेंट के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है और इस वक्त रास्ते में है। ऑस्ट्रेलिया से 1056 वेंटिलेटर्स और 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की 81,000 वायल्स मुंबई एयरपोर्ट पर उतार दी हैं। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 4 क्रायोजेनिक टैंकर्स एयरलिफ्ट करके भारत ला चुकी है। इस बीच भारतीय वायुसेना के अलावा भारतीय नौसेना भी युद्ध स्तर पर मिशन ऑक्सीजन को कामयाब बनाने में जुटी है। INS तलवार बहरीन से 54 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर मैंगलोर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा INS एरावत सिंगापुर से 3,600 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 27 टन के 8 ऑक्सीजन टैंकर्स के साथ भारत के रास्ते में है। INS कोलकाता भी कुवैत से सिलेंडर्स और जरूरी मेडिकल सप्लाई के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा है। वायुसेना आसमान में एक्टिव है, नौसेना समंदर में सक्रिय है और इंडियन आर्मी जमीन पर काम कर रही है। लखनऊ में रिकॉर्ड टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल को ऑपरेशनल कर दिया गया है। 250 बेड यहाँ पर हम लोग DRDO और आर्मी के माध्यम से संयुक्त प्रयास से राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये हॉस्पिटल प्रारंभ होने जा रहा है। फिलहाल इसको चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। आज यहाँ 250 बेड से शुरुआत की जा रही है। 150 उसमें वेंटिलेटर्स वाले बेड होंगे यानी कि ICU बेड होंगे और 100 इसमें ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे। सभी तरीके की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है वो उस पर पूरी तरीके से शो करेगी। तेजी से मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मगर अच्छी बात यह है कि ऑक्सीजन की बड़ी समस्या से निपटने के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। विदेशों से लाए गए ऑक्सीजन कंटेनर्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भेजे जा रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन के साथ पटरी पर दौड़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई चेन थोड़ी मजबूत हुई है और दूसरी तरफ PM केयर्स के तहत दिल्ली के एम्स और RML हॉस्पिटल में 2 हाई फ्लो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। PM केयर फंड से देश के 500 जिलों में ऑक्सीजन का प्लांट लगने वाला है और इसकी शुरुआत हुई है राजधानी दिल्ली के RML हॉस्पिटल से। ये देख सकते हैं, ये वो प्लांट है जो लग के यहाँ पे तैयार है और उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। महज 1 सप्ताह के भीतर जब ये प्लानिंग हुई थी, 1 सप्ताह के भीतर ये बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है और सिर्फ अब इतनी कोशिश भर की जा रही है कि इस ऑक्सीजन प्लांट को जो एग्जिस्टिंग लिक्विड ऑक्सीजन का जो स्टोरेज है उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा और ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। PM केयर फंड के तहत राजधानी दिल्ली में 2 हॉस्पिटल में ये बनके तैयार हो गया है, एक एम्स के ट्रॉमा सेंटर में और दूसरा RML हॉस्पिटल में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।